इसका जवाब सचिन पायलट पार्टी विरोधी है क्या? सुखजिंदर रंधावा ने कहा इसीलिए तो हमने जीता है। हम आज हम कह रहे हैं एग्जिट बीजेपी फिनोमिना एक नेशनल फिनोमिना बन गया है। आपके हर राज्य में आपके लोग आपकी पार्टी छोड़कर निकलने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े यूपी में भी चुनाव हुए थे भाई साहब, वहां भी 4.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला था। क्या नतीजा? अरे हो गया, आप यूपी हो गया, अभी कर्नाटक शुरू हो गया है। अरे जिस दिन कर्नाटक के नतीजे है उस दिन यूपी के निकाय नतीजे है और छत्तीसगढ़ में। अरे मेरे भाई, आपकी जीत इतिहास हो गई। आज ये वास्तव है कि कर्नाटक में आपने धूल चाटा है। आपके प्रधानमंत्री 18 घंटे यहाँ पे हाथ हिला के गए। यूपी में आपने क्या चाटा? उनको टाटा बाय बाय कह दिया है। यूपी में आप क्या चाट कर आए? हमने हारा। तो मैं वही कह रहा हूं कि यूपी में जो आप चाट के आए हैं उसके आधार पर बताइए कि आप हिमाचल में क्या चाटने वाले हैं? उसके बाद में अरे राजस्थान में क्या चटवाएंगे? हिमाचल में सचिन पायलट आपको हिमाचल में अभी तो केवल धर्म की राजनीति का हफीम चाट के आए हैं। आपको चित कर दिया। अभी एमपी में भी हराएंगे आपको, छत्तीसगढ़ में भी हराएंगे आपको, राजस्थान में भी हराएंगे आपको, तेलंगाना में भी हराएंगे। हर इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में तेलंगाना में बीआरएस है, हम नहीं है वहां पे। आप कैसे हमको हराएंगे? निजाम जी, आपके निजाम को प्रिय मानने वाले बीआरएस है। अगर आ जाइए ना भाई, अरे आप आइए तेलंगाना, वहां पे भी हार कर जाइए। हम आपको न्योता दे रहे हैं, आइए हार कर जाइए। हार की जो मिठास होती है ना आपके लिए, ठीक है। वो बहुत। निजाम साहब, मैं आगे चलता हूँ। शहजाद जी, शिवम को लेना मेरे लिए जरूरी है। शिवम को मैंने मौका नहीं दिया। शंकर अन्ना साहब भी हाथ उठा रहे। शिवम, क्या एग्जिट बीजेपी शुरू हो चुका है कर्नाटका से? ये तो हास्यास्पद बात कर दी दीपक जी आपने। मुझे लगता है आप तो इतने सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, अगर इस तरह की बात अगर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो एक राज्य का चुनाव हारी है, इसके बाद इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस बोल रही है कि हम पूरा देश फतेह कर देंगे। आपको याद होगा अच्छे तरीके से 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव हारी थी, 18 और 19 में। बावजूद उसके कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट 282 से 303 पर वो पहुंच गए और तमाम चीजें पहले भी ऐसे ही रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का हाउस एंड ऑर्डर है ही नहीं। बार बार कहा जा रहा है कि आला कमान फैसला करेगा, हाई कमान फैसला करेगा। यहां ना कोई हाई है ना कोई कमान है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, और शहजाद जी ने पूछा कि भाई इतने सारे प्रोमिसेस क्यों पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रोमिसेस पूरा तो तब करें ना, तब इनकी अपनी चीजें ही सेटल हो पाए, अपने नेता सेटल हो पाए। और कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जहां इनके साथ परेशानी नहीं है। राजस्थान तो एक क्लासिक एग्जांपल है जो बिल्कुल सबके सामने है। वरना आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए किस तरीके से भूपेश बघेल और टीएस देव जी के बीच में हंगामा रहा। छोड़ दीजिए उसको, चुनाव से पहले आपको याद होगा किस तरीके से हरियाणा में शैलजा जी, तंवर जी और हुड्डा जी के बीच में हंगामा रहा। छोड़ दीजिए उस बात को। मध्य प्रदेश में आप किस तरीके से दिग्विजय जी और कमलनाथ जी के बीच में लगातार टसल देखते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि राज्य जीत लेना एक बात है और उसके बाद उसको चलाना दूसरी। तो अब चलता तो है ही नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे 5 साल या फिर जितनी भी सरकार चलती है 2-2.5 साल उसमें आपस में ही लड़ाई चलती रहती है। एक और बात कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि वो हम जो है सचिन पायलट जी की भी मांग पूरी करेंगे, जरूरत पूरी करेंगे, हम जो है इसकी सबकी जरूरतें पूरी करते चलेंगे। जनता की जरूरत को पूरी कब करेंगे? 5 साल आपको मिला है रूल करने के लिए, आपको सेवा करने के लिए, उनके प्रोमिसेस को डिलीवर करने के लिए, लेकिन आप करते नहीं है। और अंत में एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं दीपक जी, आपने कहा कि भाई क्या ये ऐसा तो नहीं है बीजेपी का एग्जिट प्लान हो गया है। एक व्यक्ति है इस राजनीति में, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, 14 से ही शुरू करूंगा। उस आदमी का तो अब तक इस हिसाब से मुझे लगता है कम से कम 20 बार एग्जिट हो जाना चाहिए था। महाराष्ट्र में 2019 में राहुल गांधी हारे, बंगाल में 2016 और 21 में हारे 2 बार, गुजरात में 17 और 22 में हारे, और इसके अलावा फिर तेलंगाना में 18 में हारे, मिजोरम में 18 में हारे, उत्तर प्रदेश में 17 और 22 में हारे, उत्तराखंड में 17 और 22 में हारे, हिमाचल में 17 और 21 में हारे, और उसके बाद तमिलनाडु में 2016, बिहार में 2020, 2019, अरुणाचल में, त्रिपुरा में, सिक्किम में, आंध्रा में, मणिपुर में, दिल्ली में और भी उसके साथ, मतलब मैं लिस्ट गिनाने लग जाऊं, अब ये लिस्ट आधी छोड़ दी मैंने। इतने चुनाव हारे हैं राहुल गांधी, बावजूद उसके एक चुनाव जीते हैं। और मतलब हालत देखिए, सही बात कह रहे हैं शहजाद जी के, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब यूनाइटेड नेशंस के चुनाव जीत ले, अमेरिका में चुनाव जीत कर आए हो। अभी कहीं भी नहीं है आप। सच तो यह है कि जितने भी राज्यों में आपने चुनाव जीते, या तो आपके नेता खुश नहीं रहे, आप प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर पाए, आपकी आपस की इनफाइटिंग खत्म नहीं हो पाई। और इसका एक रीजन है, आपने देखा होगा दीपक जी, एक जमाने में 10 जनपद यानी कि राजमाता जी का यहां पर अगर कोई फरमान यहां से कोई जाए और किसी की हिम्मत कोई उसको ओवरटर्न कर दे। आज राजस्थान में मनाते समझाते सचिन पायलट जी को, अशोक गहलोत जी को
इतना ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके वो यात्रा पर हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी ने तो एक लेवल और क्रॉस कर दिया था, अपनी ही पुलिस से पायलट जी के फोन तक ट्रैक करा लिए थे। अब सरकार चला लिया, वो अलग बात है, और जीत भी ली है लोकल लीडरशिप की बदौलत, लेकिन ऊपर इतने इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप और नेता है कि अब ये भी कितने दिन सरकार, पहली बात तो बनना बहुत मुश्किल, बनेगा तो चलेगा कितने दिन, चलेगा तो उसमें पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। और जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हम सबकी जरूरतें पूरी करेंगे, जनता की जरूरत कब पूरी करोगे, अपने नेताओं की जरूरतें तो आप हमेशा पूरी करते ही आए हैं। ठीक है, अब मैं शहजाद इसके बाद आपके पास आऊंगा, लेकिन निजाम साहब ना 3 लोगों में घुसे हैं, 3 लोगों में गिरे हैं आज। वो जेडीएस वाले भी आक्रमणकारी हैं उन पे, शिवम त्यागी जी भी हैं, और शहजाद पूनावाला जैसे जो तेज तर्रार प्रवक्ता हो तो उन पे आक्रमणकारी हैं। तो मैं निजाम भाई को पूरा मौका दूंगा, ठीक है? तो निजाम साहब बताइए क्या आप अपने नेताओं की जरूरतें ही पूरी करते रहेंगे? इसीलिए हिमाचल में आप 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपने इतना खर्चा कर दिया है हिमाचल में जो उसके बजट से भी ज्यादा है। उतने वादे कर चुके हैं आप, और यही हाल कर्नाटक में। नहीं, सुनिए, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। शिवम भाई ने तो पूरी फहरिस्ती गिना दी। हम कहना चाहेंगे बीजेपी ने सिर्फ 2 राज्यों में अपनी बहुमत से सरकार बनाई, एक है यूपी और दूसरा है उत्तराखंड। दो राज्य छोड़कर या तो उन्होंने किसी का उधार से लिया हुआ सिंदूर लगाया है या तो किसी का सिंदूर चुरा के लगाया है। तो ये नहीं कह सकते कि ये पूरे सारे राज्यों में जीत के इन्होंने सरकार बना दी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा 2013 से 2018 सिद्धरामैया, अरे सुनिए मेरे भाई शिवम, आप सुन रहे थे, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, हम सुने, हमने जवाब भी दिया है। लेकिन 2013 से 2018 का जो हमने की सरकार जो चलाई, हमने कहा, हमने जो इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दी थी कि आज भी वो मिसाल है। हमने गरीबों को देखा, हमने बिजनेस सेक्टर को देखा, हमने आईटी सेक्टर को और उसको बढ़ावा देकर और ज्यादा एफडीआई और लोकल इन्वेस्टमेंट करवाया था। हमने हर एक सेक्टर पे एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देके एक मिसाल बनाई थी। आज वही राज्य में 2018-19 तक 2,50,000 करोड़ का कर्नाटक स्टेट पे उस खर्चा था। आज 3 साल में उसको बढ़ाकर 5.45 लाख करोड़ कर दिया। ये बीजेपी की सरकार को, बीजेपी को ये जवाब देना चाहिए। 3 साल में 3 लाख करोड़ इन्होंने कैसे उड़ा दिए, उसमें कैसे फूंक दिए। ये डबल इंजन में कौन सा तेल डाल रहे थे कि इतना पैसा जल गया? या तो जो तेल डाल रहा था वो आदमी सही नहीं था, जो इंजन चला रहा था वो आदमी नहीं सही था, या ये इंजन की माइलेज ही इतनी डाउन है कि एक राज्य में 3 लाख करोड़ 3 साल में लेते हैं खर्चा और उसको जला देते हैं, लेकिन वास्तव में उसका डेवलपमेंट कुछ दिखता ही नहीं। तो ये जवाब देना पड़ेगा मेरे भाई। आप बोल देंगे कि हम है नहीं, हम इतने कॉन्फिडेंट कैसे दिखते हैं? है हम कॉन्फिडेंट, हमारा आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग है। हम कहते हैं कि हमारे हाथ में आज कमान आई है, हम डिलीवर करके दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश आज हमारे हाथ में है, हम करके दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। आप इंतजार करिएगा, हमने 9 साल की बात शुरू करेंगे तो आप एक जवाब नहीं दे पाएंगे। अब जब हम 9 सवाल पूछेंगे तो आप उसमें से एक जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आप न थोड़ा सब्र से बैठिए, सब्र से देखिए कैसे एक सरकार को चलाते हैं, कैसे एक राज्य को चलाते हैं, कैसे एक राज्य को सक्षम बनाते हैं, इसको देखना चाहिए। आप इससे सीखिएगा। शिवम भाई, आप पर्सनली मेरे से आपसे कुछ, मुझे ना कोई द्वेष है ना कोई चीज है मुझसे, आप कोई, लेकिन आपने अच्छी बात कही कि ऐसे 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 है, लेकिन मैंने उसका जवाब दिया। मैं जवाबों से भागता नहीं हूं, मैं भी एक फौजदार हूं, एक कांग्रेसी हूं। सामने खड़ के डट के मैं जवाब दूंगा, मैं भागूंगा नहीं बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरह। Z News.